शौक को पूरा करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन यही शौक जब सनक का रूप ले ले तो यह इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ऐसे लोग दुनिया की परवाह भी नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो जापान का एक शख्स इंसान से कुत्ता बनने के लिए 12 लाख रुपए खर्च नहीं करता। क्योंकि उसे कुत्तों से खास लगाव था, वह उनकी जैसे जिंदगी जीने का अनुभव लेना चाहता था। इसलिए उसने अल्ट्रा रियलिस्टिक डॉग कॉस्ट्यूम बनवाया ताकि वह कुत्ते की शक्ल ले सके। एक ऐसी ही डराने वाली खबर रूस की है, जहां पर वीगन इन्फ्लुएंसर जहाना सैमनासोवो ने अपनी सनक भरी डाइट की वजह से जान गंवा दी। जहाना पिछले 5 सालों से सिर्फ कच्चा खाना ही खा रही थी। अमेरिका के 45 वर्षीय बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन का फितूर भी कम दिलचस्प नहीं है, जिसे युवा रहने का चस्का ऐसा लगा हुआ है कि वो इसके लिए हर साल 16 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च कर रहा है। सुबह 5 बजे उठकर दर्जनों सप्लीमेंट्स और मेडिसिन से अपनी दिनचर्या शुरू करने वाले ब्रायन चाहते हैं कि उनकी उम्र कभी भी 25 साल से ज्यादा ना दिखाई दे। इसलिए उन्होंने बाकायदा 30 डॉक्टरों की टीम रखी हुई है जो उनकी निगरानी करते हैं। बेशक यह किसी के लिए उसका निजी मामला हो, पर क्या आप इसे सामान्य कह सकते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ पाने के जुनून में लोगों को बाकी का कुछ ध्यान ही नहीं रहता? सिर्फ वायरल होने के लिए खतरनाक स्टंट करने की बात हो या मेट्रो ट्रेन में अजीबोगरीब डांस की घटना हो, भारत में भी ऐसे क्रेजी लोगों की कमी नहीं है जो बिना किसी की परवाह किए पब्लिक प्लेस पर कुछ भी हरकतें कर बैठते हैं, जो देखते देखते सोशल मीडिया पर सनसनी बन जाती है। ऑनलाइन मिली यही प्रतिक्रिया उनको न सिर्फ सोशल मीडिया से जोड़े रखती है, बल्कि उन्हें ऐसे करतब करने के लिए प्रेरित भी करती है जिससे कि उनके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स और लाइक्स की झड़ियां लग जाए। मनोविशेषज्ञों का मानना है कि जब मस्तिष्क में डोपामाइन केमिकल मैसेंजर बड़ी मात्रा में रिलीज होती है तो हमारी उन भावनाओं को प्रेरित करता है जिससे हमें खुशी, सुकून, जीत इत्यादि का एहसास होता है। यह वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच संचार का कार्य करता है। इसका उच्च स्तर मनोरोगियों में भी देखा जा सकता है और नशे की लत में भी डोपामाइन की अहम भूमिका होती है। तो संभवतः डोपामाइन का यही ओवरडोज हमें कुछ भी अलग या उटपटांग करने के लिए प्रेरित करता है। वर्मोंट यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया है कि भोजन और पोषक से संबंधित टिकटॉक और रील्स कंटेंट ने युवा यूजर्स में ऐसी नुकसानदायक डाइट कल्चर को बढ़ावा दिया जिसमें कि विशेषज्ञों की राय अधिकतर नदारद होती है। आहार विशेषज्ञ का ये कहना है कि कोई भी लेख जो किसी एक का पोषक तत्व, भोजन या अभ्यास से चमत्कारिक सेहत लाभ का दावा करता है उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आपके दैनिक भोजन के सारे फैसले व्यक्तिगत स्वाद, शारीरिक बनावट और विशेषज्ञ की राय पर आधारित होनी चाहिए, न कि नए शोधों पर। मीडिया में जो भी चीजें पढ़ते हैं वह स्वस्थ आधार के चयन को लेकर प्रेरित करने के लिए ही होती है। जैसे होता है कि बार बार अपने लुक को लेकर परेशान होना, उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाने की सोचते रहना एक तरह की मानसिक समस्या है जो रंग रूप समेत कई चीजों को लेकर आपको परेशान कर सकती है, जिसे कि बॉडी डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस तरह की सोच आपको उसे सही करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे में काउंसलिंग मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया से ज्यादा चिपके ना रहें, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। आप जब इसमें कई लोगों को किसी फिटनेस चैलेंज, फोटो चैलेंज या ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होता देखते हैं तो आपके मन में भी उन्हें पूरा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए डिजिटल गैजेट्स के लिए उतना ही समय निकालें जितना कि आपको आवश्यकता है। अपनी एक सही दिनचर्या बनाए जिसमें आपके उठने, खाने पीने, कसरत करने के समय निर्धारित हो। दरअसल सही दिनचर्या न होने के कारण युवाओं या किशोरों में किसी एक चीज में ही उलझनों की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से वह इस तरह की सनक भरी मानसिकता के शिकार भी हो रहे हैं। खुद के लिए समय निकालें। इसके लिए आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या कभी मूवी देखने जा सकते हैं। इससे आप खुद को तरोताजा महसूस कर पाते हैं और अन्य चीजों में आपका दिमाग भी नहीं उलझता है। यानी कि जब शौक सनक बन जाए तो उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यही शौक आपको ऐसा बहुत कुछ करवा देती है जो आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है।